हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन कीज एंड रूम्स सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है ग्राफ ट्रैवर्सल्स पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्राफ ट्रैवर्सल्स एंड डीएफएस के बारे में पढ़ा था, बट हमने जितने भी डीएफएस के क्वेश्चंस देखे उसमें हमेशा हमने डीएफएस किस पे लगाया है? अनडायरेक्टेड ग्राफ पे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हम डीएफएस लगाएंगे डायरेक्टेड ग्राफ पे। ओके, सो लेट अस सी कि यहाँ पर ग्राफ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? n रूम्स हैं विच आर लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। ओके, रिमेंबर 0 to n-1 से लेबल किए हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल द रूम्स आर लॉक्ड एक्सेप्ट रूम नंबर 0, ठीक है। तो आपके पास 0 से लेके n-1 रूम्स हैं एंड ये सारे रूम्स क्या है? लॉक्ड है एक्सेप्ट 0। 0 वाला जो रूम है वो खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है? योर गोल इज टू विजिट ऑल द रूम्स। आपका गोल क्या है? एक एक बार सारे रूम्स को विजिट करना। However, you cannot enter a locked room without having its key। तो आपको पता है कि आप लॉक्ड रूम को एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसकी चाबी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है व्हेन यू विजिट अ रूम यू में फाइंड अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कीज इन इट, ठीक है। अगर मैं कोई रूम को विजिट करती हूँ, मान लो मैं 0 नंबर रूम को विजिट करती हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग में खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसी में जा सकती हूँ। तो 0 रूम नंबर के अंदर मुझे कुछ नंबर ऑफ कीज मुझे मिल सकती है, की 1, की 2 एंड की 3 एंड कुछ नंबर ऑफ कीज मुझे वहां पर मिल सकती है। और उन कीज पे क्या है? लेबल्ड है कि वो किस रूम की चाबी है, राइट। तो मैं 0 वाले रूम पे जाऊंगी, वहां से सारी कीज उठा लूंगी जितनी भी कीज उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि हर रूम की चाबी कौन सी है क्योंकि हर रूम की चाबी पे लिखा हुआ है रूम नंबर, ठीक है। तो 0 नंबर वाले से रूम से, तो 0 नंबर वाले रूम से मैंने जो भी कीज उठाई है उन सारे कीज से मैं सारे जितने भी रूम्स बंद होंगे उन सबको अनलॉक कर दूंगी, राइट। जितने भी रूम्स लॉक्ड होंगे उन सबको मैं क्या कर दूंगी? अनलॉक कर दूंगी, राइट। एंड फिर जो नए रूम्स खुले उनके अंदर भी कुछ चाबियां प्रेजेंट होगी, राइट। उन सारी चाबियों को भी मैं निकाल लूंगी एंड उन सारी नई चाबियों से जो भी रूम्स खुल सकते हैं, जो भी रूम्स लॉक्ड है और वो खुल सकते हैं, तो वो भी मैं सारे खोल दूंगी, ठीक है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमको क्या रिटर्न करना है कि मैं सारे रूम्स खोल सकती हूँ या नहीं खोल सकती हूँ, राइट। सो रिटर्न ट्रू इफ यू कैन विजिट ऑल द रूम्स और फॉल्स अदरवाइज। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है? एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 नंबर वाले रूम में कौन सी कीज है, ठीक है। 0th रूम में कौन कौन सी कीज है? तो 0th रूम में एक रूम नंबर 1 की चाबी है, रूम नंबर 3 की चाबी है, ठीक है। ऐसे ही रूम नंबर 1 के अंदर, 1 रूम नंबर के अंदर कौन कौन सी कीज है? रूम नंबर 3, रूम नंबर 0 एंड रूम नंबर 1 की चाबी है, ठीक है। रूम नंबर 2 के अंदर कौन कौन सी चाबीज है? ओनली रूम नंबर 2 की, ठीक है। एंड रूम नंबर 3 के अंदर किसकी चाबी है? रूम नंबर 0 की, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले आप रूम नंबर 0 में जाओगे क्योंकि रूम नंबर 0 स्टार्टिंग से खुला हुआ है, ठीक है। आप रूम नंबर 0 में गए एंड आपको रूम नंबर 1 एंड 3 की चाबी मिल गई। तो 0 के बाद जाने के बाद आप रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 3 में जा सकते हो, राइट। इन दोनों में जा सकते हो, ठीक है। रूम नंबर 1 पे अगर आप जाते हो क्योंकि अब वो खुल चुका है, तो अगर आप रूम नंबर 1 पे जाते हो तो आपको किस किस की चाबी मिलती है? रूम नंबर 3, रूम नंबर 0 एंड रूम नंबर 1। ओके, सो रूम नंबर 0 की चाबी आपको मिल सकती है, रूम नंबर 3 की मिल सकती है एंड रूम नंबर 1 इसकी खुद की चाबी भी इसके पास है, ठीक है। मल्टीपल कीज हो सकती है एक रूम की, ठीक है। रूम नंबर 2 पर अगर आप जाते हो तो आपके पास सिर्फ उसकी खुद की चाबी उसके अंदर पड़ी है, ठीक है। एंड ऐसे ही रूम नंबर 3 के पास किसकी चाबी पड़ी है? रूम नंबर 0 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कैसा ग्राफ बन गया? आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 पे अगर मैं जाऊंगी, 0 पे जाने के बाद ही मुझे किसकी चाबी मिलेगी? रूम नंबर 1 की। एंड पहले मैं 0 पे जाऊंगी फिर ही मैं किस पे जा सकती हूँ? रूम नंबर 1 पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया। अब आपको क्या करना है? योर गोल, आपका गोल क्या है? योर गोल इज टू विजिट ऑल द रूम्स। दैट मीन्स आपको पता है जब भी हम ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं तो क्या करते हैं? उसके सारे नोड्स को एक एक बार विजिट कर लेते हैं, राइट। तो हमें यही चेक करना है। तो अगर इस ग्राफ में मैं ट्रैवर्सेस लगाऊंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं 0 से किस किस नोड पे जा सकती हूँ, ठीक है, किस किस रूम पे जा सकती हूँ। और अगर मैं किसी रूम पे नहीं जा सकती हूँ दैट मीन्स मेरे सारे रूम्स अनलॉक नहीं होंगे एंड मैं सारे रूम्स को विजिट नहीं कर पाऊंगी एंड आई शुड रिटर्न द आंसर एज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या लगाना है? ट्रैवर्सल्स। और सिंस हमने प्रीवियस वीडियोस में डीएफएस के बारे में पढ़ा है तो हम यहाँ पर डीएफएस ट्रैवर्सल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहले स्टेप होगा आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट करना होगा। ओके, क्रिएट अ डायरेक्टेड ग्राफ। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपको डीएफएस लगाना होगा फ्रॉम विच नोड? नोड नंबर 0। वाई नोड नंबर 0? बिकॉज आपको पता है स्टार्टिंग में सिर्फ नोड नंबर 0 ही खुला हुआ है, रूम नंबर 0 ही खुला हुआ है। तो आपको डीएफएस
जीरो वाले नोड से ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जब आप डीएफएस लगा रहे होते हो तो हर नोड के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स हर रूम के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक विजिटेड एरे होती है, ठीक है। तो जीरो वाले रूम से आप जिस जिस भी रूम पे जा पाओगे तो उन सब नोड्स के लिए विजिटेड की वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर कोई भी ऐसा नोड मिलता है आपको जिसमें विजिटेड की वैल्यू क्या है, 0, दैट मीन्स आप उसको विजिट नहीं कर पाए, उस रूम को आप नहीं खोल पाए और आपको आंसर में क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो डीएफएस लगाने के बाद आप क्या करोगे, आप चेक ऑल रूम्स आर विजिटेड और नॉट। इफ नॉट इफ नॉट रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रूम्स, एंड हर रूम कहाँ से कहाँ तक लेबल्ड है, 0 से लेके n-1। तो मैं n की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू रूम्स डॉट साइज, राइट। ये मुझे n की वैल्यू दे देगी। इसके बाद मुझे एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ हम कैसे स्टोर करते हैं, यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, सो वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, लेट मी कॉल इट्स एडजेसेंसी, और इसकी साइज मैं क्या दे रही हूँ, n। तो इसमें मैं n क्यों दे रही हूँ, n+1 क्यों नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मेरे जो रूम्स है वो 0 से n-1 लेबल्ड है, तो यहाँ पर n सफाइज कर जाएगा। आफ्टर दिस मैं इसको पॉपुलेट करती हूँ। सो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन रूम्स डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। हर रूम के अंदर बहुत सारी कीज हो सकती हैं, राइट। तो सारी कीज आइडेंटिफाई करने के लिए मैं फिर से एक फॉर लूप लगाऊंगी। ओके, रूम्स ऑफ आई डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो आपको पता है यहाँ पर एक डायरेक्टेड एज बन रही है। तो डायरेक्टेड एज किसके बीच में बन रही है, तो अगर आप इस केस में देखो तो ये बोल रहा है कि रूम नंबर 0 के पास रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 3 की कीज है। तो यहाँ पर डायरेक्टेड एज किसके बीच में बन रही थी, 0 से 1 के बीच में, 0 से 3 के बीच में। दैट मीन्स इंडेक्स आई डिनोट्स द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट नोड। तो इस इंडेक्स आई डिनोट्स द पेरेंट नोड, सो लेट मी कॉल इट पेरेंट नोड, ठीक है। ठीक है, चाइल्ड नोड क्या हो जाएगा, इस वाले वेक्टर का jth एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि पहली बार में 1 और दूसरी बार में 3, ठीक है। सो रूम्स i कॉमा j। ओके, अब आपको इसके बीच में एक डायरेक्टेड एज बनानी है। तो डायरेक्टेड एज किसके बीच में बनेगी, u से v। सो एडजेसेंसी ऑफ u डॉट पुश बैक v, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमें हर नोड के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स हर रूम के करस्पॉन्डिंग हमें एक विजिटेड एरे भी स्टोर करनी है। सो हम उसको बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड। इसको इनिशलाइज करते हैं, इसकी साइज देते हैं n और इसको इनिशलाइज करते हैं 0 से, ठीक है। दैट मीन्स अभी तक कोई भी रूम खुला नहीं है। अब आपको पता है कि रूम नंबर 0 खुला है तो मुझे वहीं से डीएफएस लगाना है, ठीक है। तो मैं डीएफएस लगाती हूँ रूम नंबर 0 से। ओके, इसमें मैं दो वैल्यूज पास करूँगी, विजिटेड वेक्टर एंड मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, 0 से लेके n-1 सारे रूम्स को चेक करना है और देखना है कि सारे रूम्स विजिटेड है या नहीं है। अगर ऐसा एक भी रूम हमें मिलता है जो विजिटेड नहीं है तो मुझे वहीं से क्या रिटर्न कर जाना है, फॉल्स। दैट मीन्स कि हाँ, कोई एक ऐसा रूम है जिसको मैं नहीं खोल सकती हूँ, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ओके, सो नाउ लेट अस राइट आवर डीएफएस फंक्शन। डीएफएस फंक्शन कुछ ही रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वॉइड डीएफएस इंट करंट नोड। सो डीएफएस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नोड को विजिटेड मार्क करते हैं। सो लेट मी मार्क इट विजिटेड। उसके बाद क्या करते हैं, सारे चिल्ड्रन नोड्स पे जाते हैं। सो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एडजेसेंसी ऑफ करंट नोड डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, सो चाइल्ड क्या हो जाएगा, इंट चाइल्ड इज इक्वल्स टू एडजेसेंसी ऑफ करंट नोड का ith एलिमेंट, ठीक है। अगर ये विजिटेड नहीं होता है, इफ विजिटेड चाइल्ड इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, उस पर फिर से डीएफएस लगा देते हैं चाइल्ड पे, ठीक है। चाइल्ड विजिटेड, ओके, लेट अस ट्राई टू रन इट। So let us submit it. Okay.